ऐसा वरदानी कवच है जिसके कारण मैं देवताओं के सामने अजय हूं। और ऐसा शक्ति कवच है मेरे पास जिसने मुझे त्रिदेवों से भी सुरक्षित कर दिया है। वो नवग्रहों के प्रकोप से सुरक्षित रहा तो उसने अपने वरदान को लेकर जो कहा था वो सत्य प्रमाणित होगा, अन्यथा हमारी विजय होगी। नवग्रह एक साथ आकर अपनी कुदृष्टि डाल दें तो उससे सुरक्षित रहना किसी के लिए भी संभव नहीं। नवग्रह हो या अन्य कोई, किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं कि मुझे आहत कर सके। शंखचूड़ ऐसे पर्वत के समान अडिग रहेगा जो किसी भी तूफान में अपने स्थान से नहीं डिगता। उचित ही कहा था शंखचूड़ ने। उसके दिव्य कवच ने उसे अजेय बना दिया है। अब तो मुझे ही उसे नष्ट करने का उपाय ढूंढना होगा, अन्यथा उसकी पराजय नहीं होगी और ये युद्ध अनंत काल तक चलता रहेगा। वरदान में प्राप्त अपने स्वामी के इस कवच की रक्षा मेरे पतिव्रत का कवच करेगा। युद्ध जब तक भी चले, यदि अनंत काल तक भी मुझे यही इसी स्थान पर रहकर पूजा करनी पड़े तो भी करेगी तुलसी ये पूजा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायण नारायण। प्रभु, ना किसी की जय होगी ना पराजय होगी, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा प्रभु? देवर्षि, आप तो ज्ञानी हैं। नियति तो सब निर्धारित कर ही लेती है। संसार को अब तुलसी के रूप में एक दिव्य पौधा मिलने का समय निकट ही है। बस धीरज रखिए इस अंतिम चरण के अंत तक। सत्य है, एक पतिव्रता की शक्ति सर्वोच्च है। ये तो मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण है जिन्हें मैं आपको दे रही हूँ। इनका आशीर्वाद सदा आपकी रक्षा करेगा। और मेरी ये बांसुरी उसी शक्ति की प्रतीक है। ये नवग्रहों ने अपनी दृष्टि क्यों बदल ली? ये कैसे संभव किया इस शंखचूड़ ने? ये सब उस बांसुरी का प्रभाव है जो स्वयं देवी तुलसी ने बनाई थी, जो परम श्री कृष्ण का आशीर्वाद होने के कारण दिव्य हो गई है। और शंखचूड़ उसी दिव्यता का लाभ उठाकर इस बांसुरी को अपना मायावी कवच बना रहा है। आप सबने नारायण के श्री कृष्ण रूप के एक अनन्य भक्त और उसकी सेना पर कुदृष्टि डालने का विचार भी कैसे किया? आश्चर्य है, नारायण को पूजने वाले आप नवग्रहों पर कदाचित आप भूल गए सूर्यदेव, नारायण अवतार श्री राम ने भी सूर्य वंश में जन्म लिया था। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। शनिदेव, आप तो स्वयं परम श्री कृष्ण के भक्त हैं। आप मंगल,
धरती पुत्र होने के नाते आप माता सीता के भ्राता हैं। सागर से उत्पन्न चंद्रदेव, आप तो माता लक्ष्मी के भ्राता हैं। बुद्धदेव, आप तो चंद्रदेव के पुत्र हैं। देव गुरु बृहस्पति, जो जगत गुरु होने के नाते आपके भी गुरु हैं, वो परम श्री कृष्ण मेरे प्रभु हैं। राहु और केतु, आप दोनों को तो मोहिनी रूप में श्री हरि नारायण ने नवरूप दिया है, इसलिए एक प्रकार से वो आपके पिता हैं। गुरुदेव शुक्राचार्य, आप भी तो माता लक्ष्मी के ही भ्राता हैं, फिर भी एक नारायण भक्त के साथ ऐसा व्यवहार, आप सभी नवग्रहों को ये शोभा नहीं देता कि आप सब मुझे हानि पहुंचाएं। उचित तो ये होगा कि आप सब अपने ग्रहों रत्नों से इस नारायण भक्त की रक्षा करें। क्षमा कीजिए प्रभु, हम सब नवग्रह एक नारायण भक्त पर वार नहीं कर सकते। हे महान नारायण भक्त, हमें तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए। तुम्हारी रक्षा ही हमारा कर्तव्य है। पावन भक्ति में कपट मिला रहा है ये दुष्ट। अपनी भक्ति को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रहा है। जो जल जीवन देता है, उसमें कोई विष मिला दे तो विषैला होकर वही जल जीवन लेने वाला हो जाता है भाभी माँ। इसी प्रकार पुण्य में जो निस्वार्थ भाव है, भक्ति में जो स्वयं को खो देने का भाव है, उसमें यदि स्वार्थ और कपट मिल जाए तो सभी पुण्य भी कलुषित हो जाते हैं। और इस प्रकार कोई स्वयं अपने सुकर्मों को, अपने पुण्यों को नष्ट कर अपने पाप की गागर भरना आरंभ करता है। संकट तो इस पर छा रहा है, किंतु वो महासंकट तब बनेगा जब इसके पापों की गागर भर चुकी होगी, और तब इसके पाप के साथ इसका अंत होगा, और तभी देवी तुलसी का दिव्य पौधा तुलसी में परिवर्तित होने का मार्ग खुलेगा। देव सेनापति, क्या हुआ? नवग्रहों के शांत होने के बाद कोई योद्धा सामने आने को तैयार नहीं है क्या? शीघ्र भेजिए, शंखचूड़ प्रतीक्षा कर रहा है। पिताश्री, मुझे अष्ट वसुओं को भेजने की अनुमति दीजिए। शंखचूड़, तुम्हें प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा सामना करने के लिए अब अष्ट वसु आ रहे हैं। वो अष्ट वसु जिनके द्वारा समस्त सृष्टि का संचालन होता है। हे देव सेनापति, अष्ट वसुओं के साथ हमें भी जाने की अनुमति दें। हम इस दुष्ट असुर को इसकी मोहिनी बांसुरी माया का प्रयोग करने से रोक देंगे, जिससे ये नवग्रहों के समान अष्ट वसुओं को प्रभावित ना कर सके। अष्ट वसुओं, मैं अभी आप सभी को सम्मोहित करूंगा। शंखचूड़,
इस बार तुम्हारी माया सफल नहीं होगी। हम अश्विनी कुमार तुम्हारी माया की शक्ति को रोक देंगे। ओहो, अश्विनी कुमारों, देवताओं के चिकित्सक, उनके रक्षक, आप दोनों भी आ गए। स्वागत है आप दोनों का भी। श्री परम कृष्ण के स्वरूप का लाभ उठा रहा है, छल कर रहा है, पाप कर रहा है, इसे इसका परिणाम तो भुगतना ही होगा। वसु और अश्विनी कुमार ये कर क्या रहे हैं? महादेव की सेना को छोड़कर ये शंखचूड़ के सहायक बन गए। निश्चित रूप से शंखचूड़ के कवच में ही कोई रहस्य छिपा है जिसमें ये सभी विलीन हुए हैं। मुझे उसका कोई उपाय शीघ्र ढूंढना होगा। 12 आदित्य, अंशुमान, आर्यमान, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, भूषण, भग, मित्र, वरुण, वैवस्वत और विष्णु, अब आप सभी आक्रमण करेंगे। आप सभी 12 आदित्यों की ऊर्जा को भेदना असंभव है। इस दुष्ट की माया आप सभी को प्रभावित नहीं कर सकेगी, इसीलिए आगे बढ़िए और पराजित कीजिए इस दुष्ट को। क्या हुआ? क्या इन्होंने मेरा आदेश नहीं सुना? असंभव। इस दुष्ट ने 12 आदित्यों को भी अपने वश में कैसे कर लिया? आदित्य अर्थात माता अदिति के 12 पुत्र जो स्वयं प्रभु नारायण की ऊर्जा के प्रतीक हैं। आप सभी मुझ पर वार नहीं कर सकते, ये ज्ञात था मुझे, क्योंकि मैं तो स्वयं प्रभु नारायण की भक्ति प्रसाद के समान हूं।
असंभव। ये तो नियंत्रण स्वयं को शक्तिशाली बनाता जा रहा है। नहीं भाभी माँ, ये निरंतर भूल पर भूल कर रहा है और अपने अंत को अपने निकट बुला रहा है। मेरे हृदय की ज्योति, मेरे स्वामी के प्राण इस दीपक की लौ पर टिके हैं। इसे तो सुरक्षित रहना ही होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। 11 रुद्र मानो महान, महात्मा, गतिमान, भीषण, भयंकर, ऋतुध्वज, ऊर्ध्वकेश, पिंगलाक्ष, रुचि, शुचि तथा कालाग्नि। अब आप सभी की बारी है आक्रमण करने की। शंखचूड़ 11 रुद्र के सामने तो कदापि नहीं टिक सकेगा। अब इस दुष्ट का अंत अवश्य होगा। 11 रुद्रों का आक्रमण कहीं पुत्र शंखचूड़ पर भारी न पड़ जाए। नहीं नहीं नहीं, ये आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे लिए तो बांसुरी की धुन उत्पन्न करना भी कठिन हो गया है। बहुत हुआ तुम्हारा छल, बहुत हुई तुम्हारी माया। आओ, वास्तविक युद्ध तो अब होगा। डर क्यों गए, रुक क्यों गए? आओ असुर, युद्ध करो। ना उसकी बांसुरी की धुन होगी और ना ही वो रुद्रों को प्रभावित कर सकेगा। इसका अर्थ है अब शीघ्र ही इस असुर के साथ इस युद्ध का भी अंत होगा। नारायण नारायण। आज प्रथम बार इस असुर को भयभीत देख रहा हूँ। रुद्र के रौद्र से कोई भी भयभीत हो जाए। 11 रुद्रों के त्रिशूल किसी भी कवच को भेदने के लिए सक्षम है। स्वामी जिस भी संकट में हो वो दूर हो जाए, यही प्रार्थना है मेरी। रुद्र हैं ये, कदाचित इनका सामना मुझे अस्त्र शस्त्र से ही करना होगा। कुछ भी हो जाए, आज ये पतिव्रता अपने सुहाग के इस दीपक की लौ को कदापि नहीं बुझने देगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। बस अब क्षण भर के भीतर ये त्रिशूल इसका हृदय भेद देगा और अंत हो जाएगा इस दुष्ट का।
मेरे मन में भी शंका जाग उठी थी, किंतु इनके त्रिशूल नहीं, सार्थक तो मेरा विश्वास ही हुआ। सुरक्षित हूं मैं और सुरक्षित रहूंगा। रुद्र तो क्या, स्वयं महादेव मेरा कोई अहित नहीं कर सकते। अचंभित हो गए क्या? मेरे इस दिव्य कवच की शक्ति को तुच्छ समझने की भूल मत करना। रुद्र तो क्या, किसी के भी अस्त्रों को अपने भीतर समाहित कर सकता है ये दिव्य कवच। अजय हूं मैं, अमर हूं मैं। किसी का भी कोई अस्त्र शस्त्र मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकता। मैं निरंतर प्रभु की पूजा कर रही हूँ, किंतु मेरी चिंता मेरा साथ ही नहीं छोड़ रही है। क्या कारण है इसका? स्वामी सुरक्षित तो है ना? प्राण लिया था मैंने। मैं अपने पतिव्रत की शक्ति से इस लौ को कदापि नहीं बुझने दूंगी, चाहे कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए। इनके प्रहार को नष्ट करके इनके क्रोध को मैंने और जागृत कर दिया है। कहीं इस बार इनका वार सफल ना हो जाए, कहीं मेरी जीवन ज्योति संकट में ना पड़ जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। जब तक तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत अटूट रहेगा, तुम्हारे जीवन को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इस प्रकार तुम अमर ही बने रहोगे। शंखचूड़ हूं मैं, सुरक्षित हूं मैं। कुछ नहीं हो सकता मुझे, कुछ भी नहीं। भयभीत मुझे नहीं, इन्हें होना चाहिए मुझसे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। स्वामी पर जो भी संकट छाया था, कदाचित वो तो टल गया, किंतु मैं अपने वचन, अपनी पूजा पर स्थिर रहूंगी। नवग्रह, 33 कोटि देवता, अष्टवसु, सभी आदित्य और सभी रुद्र भी अब मेरे अधीन है। क्या रहस्य है इसके कवच का? मुझे ध्यान से देखना होगा। ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। देवताओं की शक्तियां ही नहीं, इस कवच ने तो स्वयं देवताओं को अपने भीतर समाहित कर लिया है। अर्थात अब ये तो पूर्ण रूप से स्पष्ट है, ये साधारण नहीं, दिव्य और असाधारण कवच है। देवर जी, इस कवच के कारण ये बार बार विजयी हो रहा है। अब आप ब्रह्मदेव से ही क्यों नहीं पूछते कि इस कवच का रहस्य और तोड़ क्या है? नहीं भाभी माँ, ब्रह्मदेव अपने वचन से बंधे हैं, उन्हें अपना वचन तोड़ने के लिए कहना अनुचित होगा। इसलिए इस कवच का उपाय तो मुझे ही ढूंढना होगा, तभी इस दुष्ट को परास्त किया जा सकेगा। शंखचूड़ हूं मैं, अजय हूं मैं, परास्त नहीं हो सकता मैं। भेजो देव सेनापति, किसी को भी युद्ध के लिए भेज दो। देव सेनापति, इस दुस्साहसी की उदंडता मुझसे सहन नहीं हो रही है। मुझे जाने की अनुमति दीजिए, फिर ना ये रहेगा न इसकी जीभा और ना ही उससे निकलते ये अपशब्द। अवश्य वीरभद्र जी। शंखचूड़ 11 रुद्रों के सामने तो सुरक्षित रहा, किंतु वीरभद्र जी, उनके अस्त्र शस्त्र स्वयं प्रभु महादेव की शक्ति है, जिनसे वीरभद्र जी ने देवताओं को भी पराजित किया था। तो फिर शंखचूड़ उनसे अपनी सुरक्षा कैसे करेगा?
अन्य जो भी मुझसे युद्ध करने आए उनके समान ना तो मैं आपको माया जाल में बांध सकता हूं और ना ही बंदी बना सकता हूं। ये सत्य है, किंतु ये भी सत्य है कि आप भी मेरा वध नहीं कर सकेंगे। मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, इसकी चिंता करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं शंखचूड़। मेरी चिंता स्वयं मुझे लेकर नहीं है प्रभु, तुलसी को लेकर है। यदि ये युद्ध इसी प्रकार चलता रहा और इसका कोई परिणाम नहीं हुआ तो मेरी तुलसी भी अनंत काल तक अन्न जल त्याग कर अपनी पूजा करती रही, जो मुझे स्वीकार नहीं। चिंता से चतुराई खट जाती है शमशूर, इसलिए इसका त्याग करो और युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। मेरी अष्टभुजाओं के अस्त्रों के प्रयोग से पहले ही इस युद्ध का ही नहीं तुम्हारा भी अंत होगा। उचित है प्रभु, फिर ये स्वीकार कीजिए कि आपके 8 अस्त्रों का प्रयोग करने पर भी यदि मैं जीवित रहा तो आप आगे युद्ध नहीं करेंगे, स्वेच्छा से ये युद्ध छोड़ देंगे। मुझे स्वीकार है। तो उचित है प्रभु, अब आप मेरे अस्त्र का सामना कीजिए। वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेव। कुछ भी हो जाए, आज मैं अपना संतुलन नहीं खोऊंगी। मेरे चक्र और खड़क तुम्हारा अंत करेंगे शमशूर। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। प्रभु, आपके 8 अस्त्रों में से तो 3 अस्त्र मैं व्यर्थ कर चुका हूं। अब तक तो 5 अस्त्रों का प्रहार व्यर्थ हो चुका है प्रभु, अब तो केवल 3 ही शेष हैं। तो लो, अब इसका भी वार सहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नहीं नहीं, न आज इस दीपक की लौ बुझेगी, ना ही स्वामी को कुछ होगा। प्रभु, अब तो आपका केवल अंतिम अस्त्र शेष है। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय
नमो नमः। सच्ची भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ नहीं हो। छल कपट और कुटिलता से युक्त भक्ति भक्त के व्यक्तित्व को दूषित करती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.